नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे बदायूं की खबर से, जहां आरबीएस इंटर कॉलेज में वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बताएंगे कहां कोतवाली पुलिस ने चोरी की 3 ई रिक्शा के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ आगे आपको दिखाएंगे कैसे बिजनौर में इन दिनों आवारा व पालतू कुत्ते से लोगों का जीना हुआ मुहाल। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक धरोहरों का एक साथ समागम दिखाई देता है, मुगल सम्राट बाबर ने चंदेरी पर कब्जा करने के लिए हमला करने की कोशिश की। वहीं चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच हुए युद्ध में राजपूत वीरों ने मातृभूमि पर न्यौछावर होकर अपने आप को अमर कर दिया था। युद्ध में मेदिनी राय सेना के पराजित होने के बाद पत्नी रानी मणिमाला ने चंदेरी के कीर्ति दुर्ग पर 1600 वीरांगनाओं के साथ अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि की ज्वाला में अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर जौहर किया था। इस दिन चंदेरी किले में 29 जनवरी 1528 को राजपूत वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए जौहर किया था। आज भी ये जौहर स्मारक चंदेरी में शौर्य की गाथा कह रहा है। महल के भीतर ही एक कुंड बना हुआ है, जहां धधकती आग में ये वीरांगनाएं कूदी थीं। आज भले ही इसके 495 वर्ष पूरे हो गए हों, लेकिन आज भी ये जगह उस घटना की याद दिलाती है जहां बाबर की चौथी बीवी दिलावर बेगम इस जौहर को देखकर बेहोश हो गई थी। हर साल उस बलिदान को याद करने के लिए 29 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि नई और अगली पीढ़ियां अपने इतिहास के गौरव को महसूस कर सकें। वहीं कार्यक्रम में आए राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भरी सभा में आश्वासन दिया कि जौहर दिवस कार्यक्रम पर 3 दिवसीय शासकीय अवकाश रखने की प्रशासन से मांग करेंगे और नगर के मुख्य चिन्हित स्थान पर रानी मणिमाला की स्मृति स्थापित करने के लिए कहा। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। बदायूं जिले के विकासखंड उझानी क्षेत्र के ग्राम बुटला दौलत स्थित आरबीएस इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव उपस्थित रहे तथा प्रधानाचार्य केशव कुमार का कहना है कि हम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बदायूं से सीनियर संवाददाता अंकित तोमर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देश पर और सीओ सिटी जितेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक नागेंद्र पांडे महफूज के साथ मंडी तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे कि अचानक मुखबिर की सूचना मिली कि शहर की तरफ से 2 चोर चोरी का रिक्शा लेकर बांसमंडी की तरफ जा रहे हैं। इस पर एसआई ने इसकी जानकारी कोतवाल राजीव सिंह को देते हुए गहनता से चेकिंग शुरू करा दी। तभी 2 लोग ई रिक्शा लेकर आते दिखाई पड़े। सिपाही ने जब रोकने का इशारा किया तो पीछे की तरफ भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके सुनील कुमार तुरहा पुत्र बब्बन तुरहा निवासी परिखरा थाना बासडीह रोड और दीपक यादव पुत्र निरहू यादव निवासी बल्लापुर थाना बासडीह को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर बलिया शहर से अलग अलग 2 ई रिक्शा और चोरी किए हैं, जिसे छिपाकर छाया टॉकीज में खड़ा किया है, जिससे पकड़े गए व्यक्तियों की निशानदेही पर छाया टॉकीज से 2 अदद ई रिक्शा चोरी का बरामद कर पुलिस ने दोनों को न्यायालय के लिए सौंप दिया। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर में इन दिनों आवारा और पालतू कुत्ते से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ताज़ा तरीन मामला उस वक्त आया जब एक 6 साल की मासूम बच्ची को पालतू कुत्ते ने कान चबा डाला और शरीर पर कई गहरे जख्म से लहूलुहान कर दिया। पीड़ित के परिजनों ने कुत्ते की मालकिन और बेटे के खिलाफ थाने में संगीन धाराओं में केस दर्ज करा दिया है। नाम आपका, कहाँ के निवासी? मेरा नाम रिंकू चौधरी है और मैं नूरपुर में रहती हूँ और मेरा घर जो है वो मुरादाबाद में है, पर मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। तो मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी और उसे बीच रास्ते में मतलब ऑटो रुका, तो वहाँ पर एकदम से एक कुत्ता आया और उसको ऑटो में से खींच लिया और उसका मकान मालिक भी पीछे से आया, बट उसने कोई भी बचाने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। ऑटो वाला भी साइड से खड़ा था, वो भी डर गया था। और बाकी बाद में मोहल्ले वाले आए, पहले तो उसको झंझोड़ा, अगर वो बचा सकते माँ और बेटे तो दोनों बचा सकते थे। उसके बाद में जब उसको ज़्यादा सीरियस हालत हो गई तो उधर से मुसलमान के लड़के और बाकी मोहल्ले वाले आए, तब जाके उसको बचाया गया है। कहाँ की घटना है ये? ये घटना मोहल्ला शहीद नगर नूरपुर की घटना है।
तो क्या आपने कोई कार्रवाई की अभी तक? हाँ, हमने कल एफआईआर कर दी है, क्योंकि उससे पहले हमारी लड़की कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद में एडमिट थी। अच्छा, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? हाँ, आज एक सर आए थे, वो भी सारी इंक्वायरी वगैरह करके लेकर गए हैं, और मेरा मानना तो यही है कि ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अब आप जैसे क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि पुलिस जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर मान लो वो मेरे पक्ष में बोले या ना बोले, पर सच्चाई के पक्ष में वो जरूर बोले, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। अभी स्कूली बच्ची को पिटबुल कुत्ते ने काटा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कुत्ते मालिक के, क्या पूरा मामला है? दिनांक 24 तारीख को एक नव्या नामक लड़की को जो है स्कूल से आते समय जो है एक अमरजीत के पिटबुल ने काटा था जो है। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तार नहीं हुई अभी तक? चल रहा है इसमें विवेचना, अभी रात ही मुकदमा लिखा गया, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। क्या समुचित धाराएं हैं इसमें? देख लिया जाएगा, इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो भी बताएगा उसके आधार पर जो है, जो इनकी तहरीर है और तहरीर पर जो मेडिकल रिपोर्ट इसमें आई हुई है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर समुचित धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक युवक ने जबरिया धन का लालच तथा धमकी देकर ईसाई बनाए जाने का आरोप लगाते हुए थाना पुलिस में शिकायत की है। शिकायत पत्र मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या मामला है और आज आपने पश्चिम शहर थाने में किस बात को लेकर तहरीर दिया है? हम इस बात को लेके किए हैं क्योंकि हमारे घर जाके धर्म परिवर्तन की बात बताए और सत्संग की बात बताई। जब इसको न स्वीकार करते हुए कहा तो इन्होंने 1000 मुझे रुपए भी दिए और मैंने वो पैसा भी ले लिया। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कुनवार टंकी की मेरी भेंट हो गई ईसाई धर्म की बात करके। उसके बाद इन्होंने जबरन मारने और पीटने की धमकी दी थी, गोली से मार देंगी, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो नीचा मत। तो क्या ये आपको ईसाई धर्म में शामिल कराना चाह रहे थे क्या? जी जी जी। क्या कह रहे? बोले जैसे मसीह के धर्म अपना लो तुमको 1 लाख रुपए देंगे। उसके बाद मैंने बहुत विचार किया तो उन्होंने अपने घर में उड़ान को बुला के कागज से अपने घर में बैठा रखे थे। जबरन इन्होंने गोली और बारूद की धमकी दी और बोले कि मैं तुम्हें बहुत नेता मत बनो, नहीं तुमको यहाँ की मेरी सरकार अगर बन गई ना तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? नंदू लाल। कहाँ घर है आपका? सरसा। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक के अंदर बाइक घुस गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृत युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कजरैली थाना की पुलिस शव को मायागंज अस्पताल ले गई। वहीं पुलिस परिजनों को खोजने में जुटी हुई है। परिजन के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामला कजरैली थाना क्षेत्र के गौर चौकी पेट्रोल पंप के समीप की है। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां अवागढ़ में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन निकाला। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक विकास के नेतृत्व में जनता इंटर कॉलेज अवागढ़ में सभी स्वयंसेवक संपूर्ण गणवेश में एकत्र हुए, जिसके बाद जलेसर रोड स्थित मेन मार्केट में पथ संचलन निकाला गया और सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय थाना पुलिस भी मुस्तैद दिखी। इस दौरान मुख्य वक्ता सह प्रांत कार्यवाहक राजपाल सिंह रहे और अध्यक्षता राकेश बाबू यादव द्वारा की गई। वहीं नगरवासियों द्वारा पथ संचलन कर रहे स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्य बाजार में प्रवेश के दौरान व्यापारी नेता विपिन जैन सहित अन्य लोगों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। भाई साहब, आज कस्बा अवागढ़ में आपका आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम था? अपने वर्ष में 1-2 बार पथ संचलन निकलता है कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण। इससे कार्यकर्ताओं में एक संगठन को शक्ति मिले, कार्य का विस्तार हो, हमारी शाखाएं बढ़ें, शाखाओं की संख्या बढ़े। तो इस दृष्टि से समय समय पर ऐसे कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आयोजित करता है। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने बीती रात लगभग 8 बजे शिक्षक की हत्या कर दी। खबर सुनते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई, चर्चा का विषय बन गया। ताज़ा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र पंतनगर
फोरबिसगंज किराए के मकान में शिक्षक कृष्ण कुमार यादव दूसरी मंजिल पर रहते थे। जनता इंटर कॉलेज इटिया थोक में शिक्षक थे। बीती रात लगभग 8 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने शिक्षक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। नीचे किराए के मकान में रह रही लड़की लकी सिंह ने बताया कि ऊपर कमरे पर चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनी तो जाकर देखा तो शिक्षक के जीजा और 2 अन्य लोग कमरे से निकलते हुए देखा और खून से लथपथ शिक्षक फर्श पर पड़े हुए थे। घटना की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां सड़क सुरक्षा माह के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया। अचानक चले अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। बिना हेलमेट चलने वाले 30 लोगों के चालान काटे गए। यातायात प्रभारी अरशद अली की अगुवाई में सराय मीरा बस अड्डे पर ये अभियान चलाया गया। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत दीरीदाग ग्राम में रविवार को अनियंत्रित बाइक सवार ने 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सहित 6 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार लक्ष्मण साव बालूमाथ से लातेहार की ओर बाइक में सवार होकर कुछ आवश्यक कार्य के लिए जा रहा था। इसी दौरान दीरीदाग ग्राम के समीप बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे सड़क के किनारे खड़े मुकेश ठाकुर उम्र 22 वर्ष, सोनू रजवार उम्र 25 वर्ष, ललित गंजू उम्र 45 वर्ष, तीनों चाय तासू हिरहंज नरेश नायक उम्र 60 वर्ष, जितेंद्र नायक उम्र 16 वर्ष, दोनों पिता पुत्र दीरीदाग को टक्कर मार दिया, जिससे बाइक सवार सहित 6 लोग घायल हो गए। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रविवार को ग्राम तिरला में स्वयंसेवकों की ओर से जय घोष के बीच पथ संचलन निकाला गया। इससे पहले सभी स्वयंसेवक स्कूल मैदान में एकत्र हुए और यहां ध्वज पूजन और प्रार्थना हुई। पथ संचलन का नगर के प्रमुख मार्गों पर लोगों की ओर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। करीब 84 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में कतारबद्ध चल रहे थे। इस दौरान तिरला थाना प्रभारी भागचंद तंवर टीम के साथ आगे आगे तैनात रहे। जसवीर भाटी धर्म जागरण समन्वय जिला संयोजक ने संघ की स्थापना एवं उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान गोपाल वैष्णव धर्म जागरण जिला संस्कृति प्रमुख, कृष्णा सिंघल अमझेरा खंड विस्तारक, विजय पाटीदार तिरला उपखंड कार्यवाहक आदि लोग मौजूद रहे। धार से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे, जहां सरकारी कार्यों का उन्होंने जायजा लिया और रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा कराने का निर्देश भी दिया। जिले में खाद की कमी होने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि कैमूर में देखने से ऐसा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि डीएम को निर्देश दिया गया है कि जल्द ही इसको देखा जाए, किसान को खाद लेने में कोई दिक्कत न हो। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों को देखने के लिए निकले हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, उसी को देखने के लिए हम जगह जगह घूम रहे हैं। लोगों ने समस्याएं बताई हैं, उसके समाधान के लिए अधिकारियों को कहा गया है। कह दिया हुआ भी है और उसकी खरीद भी पूरा करने के लिए आज से 15-20 दिन 25 दिन पहले हुआ था, उसमें हमने कहा था इन जगहों पर तो खरीद के, यहीं पर तो सब जगह हुआ ही है। हमने जहाँ भी देखा है और बाकी है यहाँ पर भी तो लोग खाते ही न हैं। अभी तो अरवाई न खाते हैं, यहाँ के 4 जिला में तो अरवाई न खाते, सब क्या खाते हैं, तो उनके लिए उतना भर तो रहना ही चाहिए। कैमूर से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां जनपद में एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया। पिंजर खड़े ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीदास। ये पुल पर एक्सीडेंट हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? मामला ये है, जो ट्रैक्टर की ट्राली उसका पहिया बंद रहे, पीछे से ट्रक आया, उसने टक्कर मार दी। टक्कर मारने से ड्राइवर की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। और वाहन के ड्राइवर की मौत हुई है? ट्रैक्टर के। और जो घायल हुए हैं उन्हें कहाँ भेजा गया? उन्हें पुलिस के जरिया से हॉस्पिटल।
कासगंज से सीनियर संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर रीवा मध्य प्रदेश से है, जहां नई गढ़ी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में महुआ लाहन नष्ट कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के निर्देशन में थाना प्रभारी नई गढ़ी जगदीश सिंह ठाकुर ने हमराह स्टाफ के मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी, जिसके तहत आरोपियों सबिता जायसवाल पति दरोगा जायसवाल उम्र 27 वर्ष निवासी जायसवाल बस्ती नई गढ़ी के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं भारी मात्रा में रखे महुआ लाहन को नष्ट किया गया। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।